जोरावर, कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। तुमने इन मासूम लोगों को बहुत डरा लिया। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है, तो पेट्रोल डला के यहां नहीं आने का, वरना माचिस यूं ही बदनाम है। जलाने के लिए मेरा तेवर काफी है। जिस तरह बिहार को आईएएस बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, हरियाणा को एथलीट्स की फैक्ट्री, वैसे ही आज पैन इंडिया स्टार बनाने की फैक्ट्री कहीं ना कहीं आंध्रा तेलंगाना में खुल चुकी है, जिसके सबसे बड़े सप्लायर है राजामौली। लेकिन उसी इंडस्ट्री से एक ऐसा स्टार भी आता है जो राजामौली की पैन इंडिया स्टार बनाने वाली फैक्ट्री में 5 साल बिना पत्थर तोड़े भी वो इंडिया का पहला एक सक्सेसफुल ब्लू पैन इंडिया स्टार भी बनता है। इवन पुष्पा 2 के बाद क्या सलमान, क्या SRK, क्या थलपति, फीस लेने में प्रभास को भी वो पीछे छोड़ देता है और 300 करोड़ की फीस चार्ज करके वो इंडिया हाईएस्ट पेड एक्टर भी बन जाता है, जिसकी 2018 में आई ना पेरू सूर्या ना एल्लू इंडिया 100 करोड़ का कलेक्शन करती है। अला वैकुंठपुरमुलु बाहुबली के बाद 200 करोड़ का कलेक्शन करने वाली दूसरी तेलुगु फिल्म बनती है। इवन पुष्पा आने से पहले भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक छोटे छोटे शहर कस्बों में भी लोग अल्लू अर्जुन को जानते थे। The brother was saying that he went to Gurez, which is a corner of Kashmir, before Pushpa, and he asked a small kid he met over there, "Do you watch films?" Because he was trying to explain to him that he's the director. Who's your favorite hero? So he said Allu Arjun, and Pushpa had not released. वेल सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे और अल्लू अर्जुन के भाई रामचरण भी अल्लू अर्जुन की तरह एक ब्लू पैन इंडिया स्टार क्यों नहीं बन पाए? तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे द माइंड ब्लोइंग सक्सेस ऑफ आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन। कैसे एक ऐसा स्टार जिसे कभी एक्टर बनना ही नहीं था, लेकिन आज उसने तेलुगु सिनेमा का झंडा पूरे वर्ल्ड में लहराया। जैसे आज लोग स्टाइलिश स्टार या आइकॉन स्टार कह के भी बुलाते हैं। उसकी पहली ही फिल्म के बाद उसके लुक को लेकर उसे क्रिटिसाइज किया गया और यहाँ तक कहा गया कि इसके अंदर स्टार बनने जैसा कुछ भी नहीं। टाइगर श्रॉफ से लेकर कार्तिक आर्यन सबने उसकी फिल्मों की रीमेक की। इवन यूट्यूब पर जब उसकी डब फिल्में आती तो वो फिल्में सबसे ज्यादा व्यूज लेकर जाती। और राजामौली के साथ काम करने से अल्लू अर्जुन कतराते क्यों हैं और क्यों जवान के डायरेक्टर एटली कुमार ने भी अब अल्लू अर्जुन के साथ जो फिल्म अनाउंस की थी उससे उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो अल्लू अर्जुन के इनविंसिबल स्टारडम को करते हैं डिकोड। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस सर्दी में अपनी चड्डी पहनी है या फिर कोट। सो अल्लू अर्जुन के पैन इंडिया सक्सेस एंड इनविंसिबल स्टारडम को अगले 5 पॉइंट से डिकोड करते हैं। पिछले कुछ डिकेड से तेलुगु सिनेमा ने नो डाउट इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड को भी नेक टू नेक कंपटीशन दी। इसके सक्सेसफुल डायरेक्टर्स, माइथोलॉजिकल फिल्म से लेकर एक्शन, ड्रामा, हर तरह का जॉनर, ऊपर से 4 पिलर ऑफ तेलुगु सिनेमा यानी चिरंजीवी, बालाकृष्ण, नागार्जुन और वेंकटेश ने हमेशा कुछ डिफरेंट, कुछ नया करने की कोशिश की। इसी वजह से एक टाइम ऐसा भी आया जब चिरंजीवी बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस बटोर के ले गए। अगले जनरेशन में प्रभास, महेश बाबू, जूनियर NTR, रामचरण, नानी वगैरह ने कमान संभाली, जिसमें भले ही नानी द मोस्ट वर्सटाइल एंड नेचुरल स्टार हो, लेकिन वर्सटैलिटी में अल्लू अर्जुन ने भी हमेशा खुद को प्रूव किया। पिछले 21 साल से तेलुगु इंडस्ट्री के मोस्ट वर्सटाइल एंड स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन अपने यूनिक स्टाइल डांस के लिए जाने जाते हैं एंड ही इज नोन फॉर चेंजिंग हिज लुक इन एवरी सिंगल फिल्म। अल्लू अर्जुन ने खुद कहा था कि उनकी हर दूसरी फिल्म का जॉनर पिछली फिल्म से बिल्कुल ही अलग होता है। बट उससे पहले ये जानते हैं कि एक ऐसा एक्टर जिसकी पहली फिल्म के बाद मीडिया और तेलुगु सिनेमा के कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अरे इसके अंदर एक्टर बनने जैसा कुछ भी नहीं, वो पैन इंडिया सुपरस्टार कैसे बना? तो भाई जिस तरह बचपन में हर कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर और ना जाने क्या क्या बनने के ख्वाब देखता है और 15-20 की एज तक आते आते गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की, उसके बाद सब के सब कॉर्पोरेट में गधा मजूरी करते नजर आते हैं। समय समय की बात है, लोग अपना मकसद भूल जाते हैं कुछ हरामजादे बच्चों को छोड़ के। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. कुछ इसी तरह पियानो आर्टिस्ट, एनिमेटर, नासा में एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब देखने वाले अल्लू अर्जुन कभी भी वो एक एक्टर बनना नहीं चाहते थे, बल्कि कॉलेज के बाद उन्होंने एनिमेटर बनने की ठान ली और इसीलिए MSR कॉलेज से डिग्री लेने के बाद वो एनिमेटर बनने का कोर्स भी करते हैं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। अल्लू अर्जुन को डांस करना हमेशा से काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने ही अंकल चिरंजीवी की फिल्म डैडी में डांस करते हुए नजर आते हैं। 2003 में जब अल्लू अर्जुन डेब्यू करते हैं गंगोत्री फिल्म से, जिसके प्रोड्यूसर खुद उनके पापा होते हैं, ये फिल्म 10.5 करोड़ का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित होती है और अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नंदी और सिनेमा जैसा अवार्ड पहले फिल्म में ही मिल जाता है। लेकिन इस फिल्म में उनके लुक और एक्टिंग स्किल्स के लिए उन्हें गंदा ट्रोल किया जाता है। मोटा मोटा लोग उन्हें तेलुगु सिनेमा का अर्जुन कपूर समझ लेते हैं। और वैसे भी गंगोत्री के लिए अल्लू अर्जुन वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, बल्कि ये फिल्म रामचरण के लिए बनाई जा रही होती है। रामचरण उस टाइम पर एक्टिंग में उतने परिपक्व नहीं हुए होते, इसलिए चिरंजीवी कहते हैं कि जा अल्लू कर ले अपनी पहली फिल्म। इसके 1 साल बाद यानी 2004 में अल्लू अर्जुन का हाथ वो इंसान थामता है जो आगे चलकर उन्हें पैन इंडिया स्टार भी बनाता है।
और वो होते हैं स्टाइलिश अल्लू को कल्लू मजदूर बना देने वाले सुकुमार। और वो अपनी डायरेक्शनल डेब्यू करते हैं फिल्म आर्या से विद अल्लू अर्जुन एज लीड। ये फिल्म इतने पैसे कमाती है कि बॉक्स ऑफिस का बक्सा फट जाता है। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। पैसे, फेम और अवार्ड की बारिश में अल्लू और सुकुमार दोनों बह जाते हैं। 2004 में ये फिल्म 31.1 करोड़ का कलेक्शन करके गर्दा उड़ा देती है। ये फिल्म 420 डेज तक थिएटर में चलती है और उसके बाद अल्लू अर्जुन दोबारा मुड़ के कभी नहीं देखते। और अपनी दूसरी फिल्म में उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल जाता है। इस फिल्म का गाना आ अंटे अमलापुरम फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन करती है। आर्या दरअसल एक ऐसी फिल्म होती है जहां अल्लू अर्जुन काफी बेफिक्रे लौंडे का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसका दिल बिस्लेरी और मन एक्वाफिना जितना साफ होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं इस फिल्म से यूथ भी कनेक्ट कर पाती है। 2007 से पहले साउथ इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक ठाक था, बस दो चीजों को छोड़ के, जिसे लेकर इनकी फिल्मों खिल्ली उड़ाई जाती थी। वो होते हैं इनके 7-8 मंथ्स के प्रेग्नेंट सुपरस्टार और उनकी इग्लू जैसी तोंद, दूसरी तरफ फिजिक्स की वाट लगाना। लेकिन 2007 में आई देश मुद्रू से ही अल्लू भाई ने सल्लू भाई को भी 6 पैक एब्स में पीछे छोड़ दिया था और ऐसी रिप्ड बॉडी बनाई कि बेन स्टॉक सारे तोंद वाले सुपरस्टार टोन्ड बॉडी बनाने में लग गए। एंड अल्लू अर्जुन बिकेम द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर टू डिस्प्ले 6 पैक एब्स इन अ फिल्म। इसके बाद 2008 में अल्लू अर्जुन के हाथ एक और बड़ी फिल्म लगती है परागू। एक ऐसे पॉजिटिव बाप की कहानी जिसकी 2 बेटियां होती है और दोनों ही बदजात बदजलन नहीं होती है। अबे साले। हाँ, बट दोनों ही अपने इकलौते बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। मतलब क्या पॉजिटिव बाप बनेगा रे तू। परागू was also one of the feather in the cap of अल्लू अर्जुन, जिसने उन्हें तेलुगु सिनेमा से ऊपर उठाकर दूसरे रीजनल सिनेमा में भी पहचान दिलाई। और मलयालम सिनेमा जो कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा के लिए जानी जाती है, वहाँ भी अल्लू अर्जुन पर पब्लिक ने दिल खोल के प्यार लुटाया और मलयाली ऑडियंस ने उन्हें मल्लू अर्जुन कह के बुलाया। इस फिल्म को ओडिया, नेपाली, मलयालम में तो छापा ही गया, इवन हिंदी में टाइगर श्रॉफ की डेब्यू ही करा दी गई है जीरोपंथी। अल्लू अर्जुन की सारी मल्टी जॉनर फिल्में मल्टीग्रेन अनाज की तरह लाभकारी और स्वादिष्ट रही। जैसे आर्या एक एक्शन कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, थ्रिल कॉमेडी का मिक्स पैकेज लेकर आई, तो परागू भी एक्शन, रोमांस और मेलोड्रामा का कॉम्बो पैक लेकर आई। वहीं 2014 में आई रेस गुरु में अल्लू अर्जुन अपने चार्मिंग और स्टाइलिश लुक से लड़कियों के दिलों का गोवा गॉन कर दिया। इस फिल्म में ब्रह्मानंदन सर का किल बिल पांडे वाला कैरेक्टर वाज आल्सो वन ऑफ द यूएसपी फॉर द फिल्म। इसके बाद अगर अल्लू अर्जुन की फिल्म सराय नायडू अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपका क्या ही उखाड़ सकता हूँ, लेकिन अगर आपने देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि 2016 में आई अल्लू अर्जुन की ये फिल्म उनकी दूसरी फिल्मों से बिल्कुल ही अलग थी, जहाँ अल्लू अर्जुन ने एक एक्स मिलिट्री मैन का ऐसा कैरेक्टर प्ले किया कि यंग जन में अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग 10 टाइम्स से ज्यादा बढ़ गई। 28 में 2017 को जब इसकी हिंदी डब्ड यूट्यूब पर अपलोड की गई तो 4 दिनों में इस फिल्म ने 20 मिलियन व्यूज लाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। 2021 में हिंदी डब्ड वर्जन में इस फिल्म ने 330 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया और ऐसा करने वाली ये पहली साउथ इंडियन फिल्म भी बनी और ये अल्लू अर्जुन के करियर की पहली ऐसी फिल्म भी बनी जिसने 100 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस किया। इसके बाद आई डीजे यानी दुवादू जगंदम में अल्लू अर्जुन ने खुद को फिर से एक बार प्रूव किया। मतलब एक ऐसा ब्राह्मण कैरेक्टर जो दिन में पूजा करता है और रात में गुंडों की ठुकाई, फुल अपरिचित टाइप कैरेक्टर होता है, बस वो गरुड़ पुराण के अनुसार सजा नहीं देता। गुंडों का भरता वो तब तक नहीं बनाता जब तक उसके गले में रुद्राक्ष हो। गले में पवित्र रुद्राक्ष है, माँ पाप लगेगा इसे पहन के। इसके बाद अला वैकुंठपुर मूलो में अल्लू अर्जुन 2 कैरेक्टर प्ले करते हैं। फिल्म की कॉपी करके कार्तिक भी चलते हैं मुरारी हीरो बनने। बेचारे की ऐसी कटती है कि कार्तिक इस फिल्म के बाद कहते हैं कि साला टीवी सीरियल कर लूंगा लेकिन रीमेक नहीं। और पुष्पा में अल्लू अर्जुन सबसे बड़ा लेते हैं रिस्क। इस फिल्म को बाबू में बाबू महेश बाबू भी ठुकरा चुके होते हैं। सुकुमार महेश बाबू से कहते हैं कि ठुकरा के मेरी पुष्पा अब तू इसका अंजाम देखेगी। फिर सुकुमार अपने पुराने पापी दोस्त अल्लू से मिलते हैं और अल्लू को हैदराबाद की बिना आलू वाली बिरयानी खिला के फिल्म के लिए पटा लेते हैं और बेचारे स्टाइलिश स्टार अल्लू को वो कल्लू मजदूर बना देते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। फिर क्या था, रेस्ट इज इतिहास ब्रो। अल्लू अर्जुन की पुष्पा की कहानी कोई नई कहानी नहीं थी। 90s में सलीम जावेद की जितनी भी फिल्में हैं लाइक दीवार, शोले, त्रिशूल, ये सारी वही अंडरडॉग लार्जर दैन कैरेक्टर वाली कहानियां हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन सब फिल्मों में लीड हीरो लोग दूध के धुले होते थे, माने प्रोटेगनिस्ट कैरेक्टर वाले। वही पुष्पा एक ग्रे कैरेक्टर होता है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। हर फिल्म में अल्लू अर्जुन की यूनिक स्टाइल, स्टोरी हमेशा ऑडियंस को कुछ अलग देखने को मिला और अल्लू अर्जुन ने खुद भी ये बात कही कि ये मल्टी जॉनर फिल्में ही साउथ फिल्मों की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन भी रही। The mindset of the people is entirely different. The expectation of a South film, the template of a South film is very different from a template of a Bollywood film.
It's very different. You can't compare. It's different for each actors actually. You know, some newcomers have a certain template. Yeah. You know, for established actors, they have a different template. South films, if you see, they have a different template altogether. You know, they have the fights, they have the songs. It's a multi-genre film. Hindi is a little more genre specific. Right. तेलुगु सिनेमा का एक टाइम तक वहाँ की रीजनल ऑडियंस ही देखती थी। इक्का दुक्का फिल्में कभी कभी हिंदी में भी आ जाया करती, लेकिन आज तेलुगु सिनेमा ना सिर्फ पैन इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड अपनी फिल्में रिलीज कर रहा है। उसका क्रेज भी अलग लेवल का है। रिसेंटली अपनी पुष्पा 2 का एग्जांपल ले लो, उसने प्री सेल्स में 1.45 मिलियन USD का कलेक्शन कुछ चंद घंटों में कर लिया। और इस सक्सेस में अल्लू अर्जुन, प्रभास, जूनियर NTR, रामचरण जैसे एक्टर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इन सब में अल्लू अर्जुन का जिस चीज ने दूसरे तेलुगु स्टार से बिल्कुल अलग बनाया वो था उनका कैरिस्मेटिक स्टाइल एंड फैशन सेंस। फिर चाहे वो रुद्रमा देवी में अपना मोस्ट आइकॉनिक रोल प्ले करना हो या देशमुद्रू में 6 पैक एब्स के साथ स्वैग का तड़का लगाना। इधरा माइली याथो, रेस गुरुम, सनप सत्यमूर्ति, सराय नोडू, इसके अलावा दुबादू जगंदम यानी डीजे में ब्राह्मण वाले लुक तो चलो ठीक है, लेकिन मैन इन ब्लैक में गुंडों का स्वैग से स्वागत वाज ऑसम। इंडिया के फेमस स्टाइलिस्ट हरमन कौर, जिन्होंने विजय देवराकोंडा, समंथा के अलावा काफी सारे स्टार्स के साथ काम किया, वो 2018 से अल्लू अर्जुन की भी स्टाइलिस्ट हैं। और वो कहती है कि अल्लू अर्जुन हमेशा अपने लुक को 110% क्लियर होते हैं, मतलब उन्हें पता होता है कि उन्हें यही लुक चाहिए। ही इज नॉट कंफ्यूज्ड। हरमन कहती है कि अल्लू अर्जुन के इंस्ट्रक्शंस इतने परफेक्ट होते हैं कि मेरा काम इजी हो जाता है। अल्लू's knowledge of fashion and style is impeccable and that is why he is called a stylish star in South। 2011 में आई वी विनायक की बद्रीनाथ तो आपने देखी ही होगी। अरे हाँ, वही फिल्म जिसमें अल्लू अर्जुन देसी सामुराई बनते हैं और बद्रीनाथ टेंपल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें अपने रियल एंड रियल लाइफ विलन यानी प्रकाश राज के बाल, मूछ, दाढ़ी सब कुछ नकली होती है, लेकिन बिना आदिवासी तेल लगाए भी अल्लू अर्जुन सिर्फ इस फिल्म के लिए अपने बाल लंबे करते हैं और वियतनाम जाकर मार्शल आर्ट्स भी सीखते हैं। सनप सत्यमूर्ति में उनके बिजनेसमैन के बेटे वाले अवतार में वो बाल छोटे करके भी क्या मस्त लगते हैं। और अला वैकुंठपुर वुलू में बंटू एक कैरेक्टर में भी अल्लू गले में सिर्फ एक चेन और नॉर्मल सी कोट डालकर भी क्या डैशिंग अवतार में आते हैं। रियल लाइफ में भी जब आप अल्लू अर्जुन को देखोगे तो वो हमेशा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं। कभी बाल बढ़ा के बियर्ड लुक में, कभी लायन प्रिंटेड ऑन व्हाइट शर्ट, तो कभी सिर्फ ब्लैक हुडी में बालों में जेल लगा के जो लुक आता है, मतलब ही इज द ट्रेंड सेटर। लेकिन वही इंसान जब पुष्पा के रॉ एंड रस्टी यानी मजदूर वाले लुक में सामने आता तो कहीं से नहीं लगता कि अल्लू अर्जुन है। दूसरी चीज जिसके लिए अल्लू अर्जुन जाने जाते हैं वो है उनका डांस, जिसके लिए उन्हें तेलुगु सिनेमा का माइकल जैक्सन भी कहा जाता है। The Telugu Michael Jackson is him for sure. अरे डांस मास्टर ऋतिक भी अल्लू अर्जुन के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। One word about Allu Arjun's dance. Oh my God, energetic, strong, इंस्पायरिंग। देखो तेलुगु सिनेमा में एक से बढ़कर एक 60 मार खा डांसर्स हैं, जैसे अपने तारक यानी जूनियर NTR एंड रामचरण, और दोनों ने नाटू नाटू में जो डांस किया था गुरु गर्दा उड़ा दिया था। लेकिन डांस फ्लोर पर आग लगा देने वाले अल्लू अर्जुन ने कभी डांस सीखा ही नहीं और ना ही कोई डांसिंग कॉम्पिटिशन जीता। फिर भी आर्या 2 का वो डांस नंबर देखो तो आज भी अच्छे अच्छे डांसर्स को उस स्टेप को परफॉर्म करने में मूत निकल जाएगी। और अल्लू अर्जुन ने भी ये बात एक्सेप्ट की थी, आर्या 2 ही उनकी वन ऑफ द टफेस्ट डांस परफॉर्मेंस रही थी। What is the toughest dance step ever done in a movie? Toughest was in this movie Arya 2. There's one step where I had to sleep and go like this behind. और टॉप लस्सी पुड्डी में अल्लू अर्जुन ने क्या खाया पी के डांस किया था मुझे नहीं पता। क्या ही एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस थी और शायद इसी से इंस्पायर्ड होकर अपने लंगड़े भाई लोग भी डांस करने उतर जाते हैं। मतलब प्राण जाए पर बकचोदी ना जाए, और जो भी हंसा सालों नर्क की टिकट कंफर्म्ड है और तुम नर्क में भी जनरल कास्ट पक्की मान के चलो। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। सिटी मार गाने में पूजा हेगड़े पूरी कोशिश करती है अल्लू अर्जुन के एनर्जी लेवल को मैच करने की, पर बेचारी कर नहीं पाती। सेम गोज विद द मोस्ट वायरल सॉन्ग बुट्टा बम्मा। अनबीटेबल डांस परफॉर्मेंस और गाने का म्यूजिक भाई ऐसा कि लिरिक्स घंटा समझ में ना आए लेकिन वाइब पूरी आती है। वेल अपने डांस की छोटी से छोटी स्टेप को परफेक्ट बनाने के लिए अल्लू अर्जुन घंटों प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हो जहाँ अल्लू अर्जुन कैप को स्टाइलिश वे में पहनने के लिए कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसीलिए आज अल्लू अर्जुन के डांस का क्रेज ऐसा है कि शाहिद कपूर भी अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा वाला स्टेप करने की ख्वाहिश रखते हैं। I want to work with Allu Arjun also, but I want to do that step with him that and yeah, I want to do.
वैसे तो साउथ सिनेमा में चार इंडस्ट्री है, लेकिन सालों से वहाँ की ऑडियंस सिर्फ अपने स्टार्स को सपोर्ट करते आई है। जैसे तमिल वाले तमिल स्टार को और मलयाली ऑडियंस अपने मलयाली स्टार को। लेकिन अल्लू अर्जुन पहले ऐसे स्टार बने जिन्हें केरला में सेकंड बिगेस्ट नॉन मल्लू स्टार भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन लाई करता है इन अर्ली 2000 जब अल्लू अर्जुन की फिल्मों को सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मलयाली में भी डब किया जाता है। 2004 में आई फिल्म आर्या मलयाली ऑडियंस को इतना पसंद आती है कि वो अल्लू अर्जुन को मल्लू अर्जुन कह के बुलाते हैं। आर्या को दरअसल कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर केरला में लेने को तैयार नहीं होता। तब वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कादर हसन, जो कि ऑलरेडी चिरंजीवी को जानते थे और चिरंजीवी के कुछ फिल्मों ने मलयालम सिनेमा में अच्छा खासा कलेक्शन भी किया होता है, इसीलिए वो अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो, मलयालम सिनेमा इज बेसिकली नोन फॉर दिस क्लासी एंड कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा, और अल्लू अर्जुन की फिल्में वही एक प्योर मास मसाला फिल्में होती हैं। कंटेंट की इसी कमी को अल्लू अर्जुन ने फुलफिल किया एंड दैट्स द रीजन कि लोग राइवलरी बुलाकर अल्लू अर्जुन को इतना सपोर्ट किए। और आज वो अल्लू अर्जुन का क्रेज ऐसा है कि अल्लू अर्जुन की एज का उनका एक ओजी फैन जिनका नाम प्रभु वीआर है, वो AFW है यानी ऑल केरला स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन फैंस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, जहां वो अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर ओल्ड एज एंड ऑर्फन एज में मील्स डोनेट करते हैं। पुष्पा में भी मलयाली ऑडियंस को केटर करने के लिए खास करके मलयाली स्टार फहाद फाजिल को लिया गया था। हिंदी बेल्ट के कुछ भगचोना टाइप के लोग कह रहे थे कि अल्लू अर्जुन यूट्यूब का स्टार है, थिएटर में कौन आता है इसकी फिल्म को देखने, वो तो हम भी देखेंगे। पुष्पा releases right now, you saw it. It in Hindi, pure Hindi, it opened to 3 crores. You would say it's not a big number, but there are a lot of Hindi films that haven't opened to that number in this pandemic. But Allu Arjun in a film. well, अगर पुष्पा एक कलेक्शन पर आप एक बार नजर डालोगे तो आपको दिखेगा कि इस फिल्म में कर्नाटका से 20 करोड़, केरला से 12 करोड़, तमिलनाडु से भी 21 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि किसी भी दूसरे साउथ स्टार के लिए दूसरे रीजन में जाकर कमाना इतना आसान नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अल्लू अर्जुन के अलावा दूसरे तेलुगु स्टार लाइक रवि तेजा, देवराकोंडा हिंदी बेल्ट में आते हैं लेकिन कुछ खास नहीं उखाड़ पाते। 2016 में आई सोलोनी नोडू के बाद ही अल्लू अर्जुन कहते हैं आई एम कीन ऑन एक्सपेंडिंग माय बेस एज अ पैन साउथ इंडिया स्टार, इसलिए आई चूज ओनली दोस फिल्म्स व्हिच हैज कमर्शियल वाइबिलिटी। और जब अल्लू अर्जुन से रजनी सर या दूसरे स्टार को कॉपी करने वाला बताया जाता है तो वो बहुत ही कामली एक बहुत ही सही आंसर देते हैं। The gestures that you did, reminded me of so much of Rajni sir, small nuances. So will there be a comparison with the Thalaiva? Ma'am, more than comparison, I'll say it's more of an influence because I was born, brought up from Chennai. So obviously I have a lot of subconscious absorption from big superstars like Rajni sir, like Kamal sir. FFI यानी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग आज इंडिया में टोटल 10,167 थिएटर्स हैं, जिसमें से मेजॉरिटी नंबर ऑफ स्क्रीन साउथ इंडिया से आते हैं। जैसे कर्नाटका में 950 थिएटर्स हैं, केरला में 1015 सिंगल स्क्रीन है, आंध्र प्रदेश में तो 2809 थिएटर्स है, वहीं तमिलनाडु में 1546। और इसलिए आपने देखा होगा कि थलपति जैसे स्टार की फिल्में बिना नॉर्थ का सपोर्ट लिए भी 100 करोड़ की ओपनिंग देती है। ऐसे में रजनी सर, कमल हसन, MGR, थलपति के बाद अल्लू अर्जुन ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने साउथ के सारे रीजन में अपनी पकड़ बनाए रखी है। और इसी वजह से अल्लू अर्जुन तमिल डायरेक्टर जिन्होंने SRK को जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, मैं इटली कुमार की बात कर रहा हूँ, अल्लू अर्जुन उनके साथ भी एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये फिल्म सेल्ड हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी रूमर है कि इटली कुमार ने 80 करोड़ की फीस डिमांड की थी जो उन्हें नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। देखो, फैमिली सपोर्ट की बात करें तो अल्लू अर्जुन एक फिल्मी फैमिली से आते हैं, जिसकी वजह से इनिशियली इनका लॉन्च खुद इनके प्रोड्यूसर पापा अल्लू अरविंद ने कर दिया था। उसके बाद चिरंजीवी के अलावा इनकी फैमिली से 12 लोग से ज्यादा लोग फिल्मों में हैं। अल्लू अर्जुन से भी जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने काफी अच्छी बात कही। Absolutely, sir. I cannot, with all humility, I cannot say that I'm a very self-made actor. I have come from a film background, and that definitely helped me to be whoever I am. How much part of it really helped and how much was my own can never be quantified. well, अगर आपकी फैमिली पहले से ही फिल्मों में है तो आपको एक किक स्टार्ट तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद की जर्नी आपके हार्डवर्क, डेडिकेशन और इंथुजियाज्म पे डिपेंड करती है। वरना आज बॉलीवुड का हर दूसरा निप्पो बैटरी एक सुपरस्टार होता। हाँ, अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी की फैमिली के बीच कुछ रिफ्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे पवन कल्याण आज बीजेपी से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश है, वहीं अल्लू अर्जुन पर काफी बार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के एलिगेशंस लग चुके हैं। जैसे अल्लू अर्जुन अपने दोस्त शिल्पा रवि चंद्र किशोर रेड्डी जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से है, अल्लू अर्जुन उनसे मिलने जाते हैं और इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि पुलिस को उनके अगेंस्ट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में केस फाइल करना पड़ता है। लेकिन इसी 6 नवंबर को हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को विक्ट्री मिल जाती है, क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन पर्सनली उनसे मिलने गए थे, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने। इसीलिए पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन के फैंस के बीच कूटम कुटाई चलते रहती है, लेकिन आज तक इन दोनों ने भी एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए। अल्लू अर्जुन ने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के ट्रिमेंडस विक्ट्री पर उन्हें कांग्रेचुलेट भी किया था।
वेल अगर दूसरे पैन इंडिया स्टार्स लाइक प्रभास, यस जूनियर एनटीआर, रामचरण से कंपेयर हम अल्लू अर्जुन को करेंगे तो पुष्पा फ्रेंचाइज के अलावा उन्होंने दूसरी कोई भी फिल्म अब तक नहीं दी। ऑन द अदर एंड बाहुबली के बाद प्रभास काफी सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में कर चुके हैं और प्रभास की हाईएस्ट डे वन ग्रॉसिंग फिल्म बाहुबली कंक्लूजन ने 200 करोड़ प्लस से खाता खोला था। तो सालार ने 178 तो कल्कि ने 180 करोड़ से। यस की KGF 2 ने भी डे वन में 165 करोड़ की ओपनिंग दी थी और जूनियर एनटीआर एंड रामचरण ने RRR से 223 करोड़ का और जूनियर एनटीआर ने इसके बाद भी देवारा से 172 करोड़ की ओपनिंग दी थी। ऐसे में अल्लू अर्जुन के हाईएस्ट डे वन ग्रॉसर अब तक पुष्पा ही रही है जिसने 64 करोड़ से वर्ल्ड वाइड ओपनिंग दी थी। वैसे आपको क्या लगता है पुष्पा 2 डे वन में कितना करोड़ से खाता खोल पाएगी और क्या अल्लू अर्जुन पुष्पा फ्रेंचाइज के अलावा भी पैन इंडिया स्टार के लिस्ट में नंबर 1 पर कभी दिखाई दे पाएंगे? सो आपके जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। तो मिलते हैं एक और धांसू वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।